आज मुझे रोटियां सेकते वक्त ना एक कमेंट याद आ गया कि मेरी एक बहन ने मुझे अभी लास्ट टाइम ही कोई कमेंट किया था कि आप जो रोटियां सेकती हैं, रोटियां जिस चीज़ से सेकती हैं उसका नाम क्या है, वो कहाँ से मिलता है, तो प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो बस मैं अभी रोटियां सेकने ही लगी थी तो मुझे ये याद आ गया। तो भाई ये मेरे पास जो है ना, ये बहुत ही पुराना है मेरे पास, और ये लकड़ी का बना हुआ होता है, वुड पे बना हुआ होता है। और ये जो है ना ख़ास करके है ना, जो रोटियां सेकने के लिए ही होता है, और उससे रोटियां बहुत अच्छी सेकी जाती हैं। चाहे पराठे हो गए, आप लोगों ने मेरी वीडियो में देखा होगा कि मेरे पराठे जो हैं वो बड़े ही लाल और क्रिस्पी बनते हैं। तो वो इसी का कमाल होता है कि ये जो है ना कच्चा नहीं रहने देता रोटी को कहीं से भी, और बहुत अच्छी तरह से सेकता है रोटी को। तो वैसे मैं कपड़ा वगैरह कोई यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि रोटियाँ सेकने के लिए जो है ना कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, पर मैं इसी को इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि ये हम कहीं पर भी रख देना तो ये गंदा नहीं होता। अगर गंदा ख़राब हो भी गया है तो हमने इसको डेली बेस पे जो है ना वॉश कर लेते हैं, और वॉश करने के बाद ये ड्राई होकर वापस से अपना काम करने लग जाता है। ये देखिए आप लोग रोटियाँ कितने अच्छे से सेक रहे हैं, और यहाँ पर जो है ना रोटी मेरी पूरी घी वाली हो रही है। अब हमारी जो सीधे साइड से मैं इसको पलटूंगी ना तो ये पूरी घी वाली होगी, तो उसमें भी मैं इससे बहुत आसानी के साथ जो है ना इसको सेक सकती हूँ। अगर घी वाली रोटी हो तो आप कपड़े को यूज़ नहीं कर सकते। कपड़ा क्या होता है ना, हम कहीं पर भी रख देते हैं, वो ख़राब होता है, कुछ उस पर डस्ट वगैरह लग गई है, बच्चों ने उससे कुछ भी चीज़ें साफ़ वगैरह कर ली तो कपड़ा गंदा हो जाता है। और इसका क्या है कि हम डेली इसको रोज़ाना जो है ना वॉश कर लेते हैं। तो ये जो है मैं अब बताऊँ कि ये कराची की सौगात नहीं है, ये कराची में नहीं मिलता है, ये अंदरून सिंध में मिलता है। मतलब है कि ख़ास कर जो है ना ये हैदराबाद में मिलेगा आप लोगों को। अगर हैदराबाद कोई जाने वाला है, या फिर कोई हैदराबाद से कोई चीज़ें सेल आउट करने के लिए कराची लेकर आए, या फिर आपके आसपास घर के पास जो है ना वहाँ पर देख लीजिएगा कि हैदराबाद या अंदरून सिंध ठट्टा वगैरह हो गया और ना सहवण हो गया, वहाँ पे ये ईज़िली हर शॉप पे मिल जाता है, लेकिन कराची में नहीं मिलता। कराची में ख़ास कर वहीं मिलेगा। अगर कोई हैदराबाद जा रहा है ना तो वहाँ से आपने मंगवा लिया तो ठीक है, वैसे ये हैदराबाद में ही मिलता है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। और नाश्ता करने के बाद जो आज सबसे पहला काम मैंने किया है ना, वो मशीन लगाई, क्योंकि मशीन के लिए जो है ना 2-4 कपड़े इतने मैले हो चुके थे ना, तो वो मैंने बोला कि फटाफट से मशीन लगा ली जाए। और क्योंकि टॉवल जो होते हैं ना, अगर वो मैले हो जाएं तो फिर पूरा घर जो है ना डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि हर कोई टॉवल 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 मांगता रहता है। तो इसीलिए टॉवल वॉश होना बहुत ज़्यादा लाजिम है। तो भाई मैंने कहा कि ये 2-3 टॉवल जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा गंदे हो चुके हैं, मैले हो चुके हैं, तो इनके लिए मशीन लगा ली जाए। और थोड़े से कपड़े भी जमा हो गए थे, मतलब कि 15-20 मिनट के कपड़े का फेरा था, तो मैंने बोला ये भी लगा कर जो है ना काम अपना ख़त्म कर लिया जाए। क्योंकि अगर कपड़े जमा हो जाते हैं ना तो बस फिर पूरा हफ्ता जो है ना हमारा बड़ा ही ख़राब गुजरता है। तो इसलिए मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं हर 2 दिन के बाद जो है ना मशीन लगा लूँ, और 2-4 कपड़े जो भी जमा हुए हैं ना तो वो फटाफट से धो लूँ। इससे क्या होता है ना, हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी जो है ना वो बच जाता है। मशीन बहुत ज़्यादा नहीं चलती है, और फटाफट से हमारे कपड़े जो है ना वो उजले उजले चमकीले और साफ़ सुथरे धुलते हैं, खुशबूदार। ज़्यादा कपड़े जमा होंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, हम भी थक जाएंगे, बहुत ज़्यादा थकन हो जाएगी, तो घर के मज़ीद जो दूसरे काम है वो हमारे पेंडिंग में रह जाएंगे। तो बेहतर यही है कि थोड़े से कपड़े जमा हो उनको फौरी तौर पे धो लिया जाए सफाई के साथ, और अपने टाइम को भी इसी तरह मैनेज किया जाए ताकि हम बाकी के अपने दूसरे काम भी ईज़िली कर सकें टाइम टू टाइम। तो कपड़े यहाँ पर सारे सुखा दिए हैं मैंने। अब देखते हैं कि भाई सब्जियों को हमने अपनी अपनी जगहों पर लगाना है। आज आए हैं खाना बनाने के लिए, जो हस्बैंड दे के गए हैं वो बैंगन दे के गए हैं, तो आज मैं बनाने वाली हूँ बैंगन आलू की सब्ज़ी। लेकिन आप लोग के साथ वो सब मैं शेयर नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि आज जो है ना बहुत ज़्यादा काम भी है, और साथ ही साथ जो है ना कपड़े भी धो लिए हैं, टाइम बहुत कम होता है। तो इसलिए कोशिश यही रहती है कि कैमरा हाथ में थोड़ी देर कम पकड़ा जाए और फटाफट से अपने कामों को निपटा लिया जाए। तो बस यहाँ पर मैंने बैंगन तैयार कर लिए, तो बैंगन आलू का बड़ा ही मज़ेदार सा मसालेदार सा सालन तैयार है। साथ में मैंने बनाई है मूंग की दाल की खिचड़ी, तो वो भी आपको दिखा देती हूँ कि भाई बच्चे जो पसंद करते हैं ना, वो पीली दाल की मूंग की दाल की खिचड़ी पसंद करते हैं सब्जियों के साथ। रोटी भी अच्छी लगती है, लेकिन बैंगन के साथ जो जोड़ी है ना वो खिचड़ी की ही है। तो आए चलें देखते हैं कि ईशान ने निकाल ली है पूरी अलमारी और अपना ड्रॉर साफ़ करने लगी है। कहती है मम्मा आज आपने कपड़े वॉश किए हैं ना, तो लगे हाथों मैं भी अपना ड्रॉर साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि जब कपड़े आपने वॉश किए ना वो तह करेंगे तो फिर उसको जो है ना रखना भी तो है अलमारी में, अगर जगह नहीं होगी तो आप रखेंगे कहाँ पे। तो बस वो करने लगी है अपने ड्रॉर को साफ़, और यहाँ पर ये सोच रही है कि मैं कौन से कपड़े लपेटूँ, क्योंकि मैंने ईशू से कहा है कि ईशू आपने जो कपड़े पहनने के हैं ना, जो आपके यूज़ के हैं उन्हीं कपड़ों को रखें, ज़्यादा कपड़े नहीं रखें। जो पहनने के नहीं हैं वो मुझे दे दीजिए, मैं निकाल के किसी ज़रूरतमंद बच्चों को दे दूं ताकि वो भी पहन सकें। या आपकी अलमारी में रखे रखे जो है ना बिल्कुल भी आपको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा रहे, ना आप पहनती हो। तो बस इसने सारे कपड़े जो है ना वो जो पहनने के थे ज़रूरत के थे वो संभाल के रख दिए, और जो नहीं पहनने के थे वो मुझे निकाल के अलग से दे दिए। यहाँ बारी आती है चाय की पत्ती, जो है वो हमारी डेली बेस पर इतनी यूज़ होती है, क्योंकि चाय हमारे घर में बहुत ज़्यादा बनती है। मेहमान आने जाने वाले होते हैं, हम खुद भी, और सुबह शाम रात 3 टाइम तो चाय मस्ट बनती है। तो चाय की पत्ती जो है ना वो सबसे ज़्यादा राशन में ख़त्म हो जाने वाली
चीज़ है और ये एवरी वीक जो है ना हमारे घर में इसका पैकेट आता ही आता है। तो मैंने सोचा कि जल्दी से चाय की पत्ती निकाल ली जाए, क्योंकि भाई सुबह सुबह उठते के साथ ही जो है ना पहला काम यही होता है कि हमें चाय चाहिए होती है। यहाँ पर मैंने मंगाए थे पापड़, क्योंकि आज हस्बैंड जब बैंगन लेकर आए थे तो मैंने सोचा था कि आज मैं खिचड़ी बनाऊंगी और खिचड़ी के साथ जो है ना मुझे ये पापड़ जो होते हैं ना, ये वैसे तो हमें कोयले पर सेके हैं तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन जब कोयला नहीं है तो फिर हम इसे गैस के ऊपर भी सेक सकते हैं। ये पतले से पापड़ होते हैं सेक के खाने वाले, और अगर फ्राई करके भी आप खाते हैं डीप फ्राई तो भी बहुत मज़े के होते हैं। तो यहाँ पर मैंने खाना वगैरह तो सब तैयार कर लिया था, अब बारी थी खाना खाने की। तो मुझे दिल चाह रहा था कि मैं पापड़ को सेक लूँ, और यहाँ पर हमारे गैस जा चुके थे, लेकिन सिलेंडर में थोड़े से गैस हमारे जो है ना हमने भरवा के रखे हुए हैं। तो फिर इस वजह से कि इस चूल्हे के ऊपर मैंने बोला जल्दी जल्दी से पापड़ को सेक लिया जाए। तो बस यहाँ पर मैंने सिलेंडर ऑन किया और उसके ऊपर मैंने पापड़ों को सेकना स्टार्ट किया, क्योंकि पापड़ की जब खुशबू आती है ना तो पूरे मोहल्ले में बहुत ही अच्छी सी एक भीनी भीनी सी खुशबू आने लगती है। तो यहाँ पर ये कि मैंने जल्दी जल्दी से पापड़ सेके और बहुत ज़्यादा ही डिनर को एंजॉय किया, क्योंकि आज जो बने हुए ना मज़ेदार से खिचड़ी और है ना बैंगन का सालन बनाया मैंने, तो साथ ही साथ जो है ना पापड़ सेक लिए, क्योंकि अगर खाने के साथ कुछ इस तरह की चीज़ें हों तो खाने का मज़ा जो है वो दोबाला हो जाता है, ज़्यादा मज़ा आता है। खाने वाला भी शौक़ से खाता है, पेट भर के खाया जाता है खाना। अगर खाने के साथ सलाद वगैरह ये सब कुछ हों चीज़ें, और अगर दाल चावल हैं तो उनके साथ मिर्चें तली हुई हों और इस तरह से पापड़ वगैरह हों तो बहुत ही मज़ा आता है। और डिनर के बाद मैंने यहाँ पर अपने लिए बनाया है तुर्किश कहवा, और ये मैं पीती हूँ, एंजॉय करती हूँ। यहीं पे अपने व्लॉग को आज एंड करती हूँ। व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।